ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। गोल्ड का इस वीक का एनालिसिस क्या रह सकता है, टैरिफ का इम्पैक्ट क्या रहेगा इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, इस वीक की कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और उसके साथ जो वीकली इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और साथ साथ बाकी मार्केट की जो वीकली फोरकास्ट है आज की इस वीडियो में होने जा रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे वीकली की। प्रीवियस वीक में मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि मार्केट जो है अपने 3756 इस लेवल के ऊपर बाय है। जिन्होंने बाय की है कांग्रेट फॉर दोस्त। और सिर्फ यही नहीं, मैं भी आपको अपने व्हाट्सएप चैनल में भी लेके चलूंगा, वहां पे मेरी फोरकास्ट क्या रही है पूरे वीक की वो आप लोगों के सामने रहेगी। जी गाइस, ये व्हाट्सएप चैनल है डबरा ट्रेडिंग सिग्नल के हवाले से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बायो के अंदर लिंक, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये मंडे को, ठीक है, मंडे को यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये प्रीवियस वीक की जो फोरकास्ट थी उसका लिंक है। और यहाँ पे देखिए करंटली मोमेंटम गोल्ड का बाय था, अप्रोचेबल एरियाज 3990 तक थे और डेली ब्यास बाय था 3886 के ऊपर। और यहाँ पे क्लियर आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे आप लोगों को लेके चलूँ तो यहाँ पे साथ साथ बाकी चीज़ें मेंशन की गई, जो लोग प्रॉफिट बनाते रहे वो भी साथ साथ मेंशन किए गए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं रिव्यूज़ भी। इसके बाद ट्यूसडे का दिन आता है और डेली ब्यास अगेन बाय ही रहता है 3885 के ऊपर, क्योंकि मार्केट अगेन जो फॉलो कर रही थी वो बाय मोमेंटम को ही फॉलो कर रही थी। और इस वीक में आपको देखने को मिलेगी ये वाली मूव थी बाय की, ठीक है, ये वाली मूव थी बाय की जो आप लोगों को बताया जा रहा था। अगेन आगे चलते हैं और यहाँ पे अप्रोचेबल एरियाज भी साथ साथ मेंशन किए जाते हैं। और यहाँ पे देखें एंट्री ट्रेड हर चीज़ साथ साथ चीज़ें शेयर की जा रही थी। वेडनेसडे अगेन आप लोगों को यहाँ पे अपडेट दी गई और अगेन गोल्ड डेली ब्यास इज बाय अबव 3942, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, मैच आउट कर सकते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने अभी बोला है, मैंने एक वीक पहले गोल्ड के अंदर जो जो डेली की अपडेट थी वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो चलगोजे मार्केट में बैठे हुए हैं, हर बंदा सेल करवाने पे लगा हुआ था, बट आपका भाई ने जो भी कॉल दी प्रॉपर वे में एक प्योर एनालिसिस फॉलो करते हुए, प्योर ट्रेंड को फॉलो करते हुए, मार्केट की डायरेक्शन की बड़ी पिक्चर को फॉलो करते हुए यहाँ पे बताई जाती है। और टू बी ऑनेस्ट उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वॉइस के अंदर की जाती है ताकि आप लोग नुकसान से बचें। और ये जो फील्ड है ये हाइप बेस्ड फील्ड नहीं है, इसमें आप लोग प्रॉफिटेबल तभी बनेंगे जब आप इसमें अच्छा खासा इसको सीखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। थर्सडे की बात की जाए, अगेन डेली ब्यास बाय 3985 के ऊपर। और अगेन यहाँ पे अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को हमारा ब्यास मेरे ख्याल से शिफ्ट हुआ था। और फ्राइडे को जो ब्यास था वो हमारा क्या था, सेल बिलो 4065 के नीचे सेल था। और ये मूव हमें देखने को मिली थी जो कि एक अच्छी मूव थी। और यहाँ पे नीचे के लेवल्स भी थे जो आप लोगों को साथ साथ गाइड किए गए थे, ठीक है। 3925 तक तो मार्केट ऑलमोस्ट 3948 तक आई थी। तो ये था वीकली एनालिसिस, ठीक है, जो मैंने अपने चैनल के अंदर दी है। अब इस वीक में क्या रह सकता है, तो इस वीक में जाने से पहले ना सबसे पहले वीकली लेवल देखना जरूरी है। इस वीक में मार्केट जो है वो 3990 के ऊपर बाय है, 3990 के ऊपर बाय है और उसके नीचे क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी, ठीक है। 3990 के ऊपर बाय है, इसके नीचे मार्केट सेल हो जाएगी। अब चलते हैं हम डेली के अंदर। डेली के अंदर जो डेली है की क्लोजिंग है लास्ट डे की, फ्राइडे की, वो थोड़ी सी ऑकवर्ड सी हुई है। लेकिन जो मंडे का आपका डेली ब्यास रहेगा वो 4056 के नीचे सेल के अंदर ही रहेगा। 4056 के नीचे 4056 के नीचे सेल में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है और उसके साथ एक डिमांड एरिया पड़ा है। डेली के टाइम फ्रेम का क्या चांसेस है, मार्केट नेक्स्ट वीक के अंदर उसको ले सकती है। अब ये लेगी नहीं लेगी ये कंफर्मेशन आपने M15 के टाइम फ्रेम पे करना होता है, क्योंकि डेली पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, वीकली पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड आपने M15 पे या M5 पे या M3 पे करनी होती है। बट पिक्चर जब भी संभालें बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर संभालें। जिधर समंदर का रुख होगा भाइयों उधर ही दरिया भी जाएगा, उधर ही नहरें भी जाएंगी, उधर ही नदी भी जाएगी, उधर ही नाले भी जाएंगे। तो आप बड़ी पिक्चर को समझो, वीकली टाइम फ्रेम जिधर जा रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम जिधर जा रहे हैं, तो उसी को जो छोटे टाइम फ्रेम है वो फॉलो करेंगे। तो डेली की अगर मैं अपडेट दूं तो 4056 के नीचे सेल है। और अगर मंडे की मॉर्निंग की जो क्लोजिंग है वो इस लेवल के नीचे हो जाती है, लेवल में एक्सप्लेन कर दे, 3971 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो हमें एक अच्छा सेल देखने को मिलेगा जो कि मार्केट 3819 3850 वाले जोन में आ सकती है। बट यहाँ पे अभी जो करंटली मोमेंटम चल रहा है मार्केट बाय मोमेंटम को फॉलो कर रही है, तो ये वाले लेवल देखना जरूरी है। यहाँ से आपको कंफर्मेशन सेल की मिल भी गई, तुक्के पे सेल नहीं करना। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये वाला टर्निंग पॉइंट है, एक ये टर्निंग पॉइंट है, एक ये टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा तब आपका सेटअप वैलिड बनेगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलेगा सेटअप वैलिड नहीं बनेगा। आपने ट्रेड इसको देख के करनी है।
लेकिन M15 के लेवल्स भी एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले हम टैरिफ की बात कर लेते हैं, जो ट्रंप ने टैरिफ कल इंपोर्ट किया है चाइना की मार्केट के ऊपर। तो कल आप लोगों को बिटकॉइन अच्छा खासा डंप करता हुआ दिखाई दिया होगा। लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े होंगे कितने पे, 1,08,000 पे। उसके बाद स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे यहाँ पे सेकंड पे 1,14,000 पे, और लास्ट स्टॉप लॉस जून में पड़े थे। ये जून मैंने बहुत पहले का ड्रॉ किया हुआ था। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 1,00,000 के एरिया मार्केट यहाँ तक हिट करके गई है। तो मार्केट ने कल बायर भी उड़ाए हैं, सेलर भी उड़ाए हैं, और ये जो क्लोजिंग दिखा रही है, जो वीक की क्लोजिंग दिखा रही है, बहुत ऊपर जाके हुई है। बेसिकली टैरिफ क्या होता है? टैरिफ लगा दिया जाता है कि कोई भी कंट्री जब बाहर से कोई चीज़ मंगवाएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा ड्यूटी ऐड होगी। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि चीज़ें महंगी होकर बिकेंगी। जब चीज़ें महंगी होंगी और बाहर से, इससे क्या होता है कि बाहर की दरामदात कम होती हैं, और उस मुल्क की जो अपनी फैक्ट्रीज होती हैं, जो अपना जीडीपी होता है, वो फिर ग्रोथ करना स्टार्ट होता है। इस चीज़ को देखते हुए टैरिफ लगाते हैं। तो ट्रंप ने टैरिफ तो इंपोर्ट कर दिया है, बट टैरिफ का जो कल इंपैक्ट देखने को मिला है, आपका स्टॉक क्रैश कर गया यूएसए का, और उसके साथ साथ डॉलर वो भी काफ़ी ज़्यादा मंदी दिखा रहा है, बिटकॉइन भी काफ़ी ज़्यादा मंदी दिखा रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है। गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा है भाई, इसको भी तो समझेंगे। लेकिन गोल्ड है सेफ ऑफ वैल्यू एसेट, सेफ ऑफ वैल्यू तो बिटकॉइन भी, बट बिटकॉइन के अंदर इस वक्त आपका ETF अप्रूव हो चुका है। ETF अप्रूव हो जाए तो कंट्रोल ब्लैक रॉक, बड़ी बड़ी जो 11 कंपनीज हैं जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डाली थी, कुछ मिलियन फंड अपने पास रखा था, तो उनके पास उनका कंट्रोल जाता है। तो अपने हिसाब से देख सकते हैं। और कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक बंदे ने टैरिफ लगने से 1 घंटा पहले $88 मिलियन बनाया है, इससे सिर्फ सेल करके। वो कौन हो सकता है? वो इनसाइडर हो सकता है, ट्रंप का कोई चाचे मामे का पूत हो सकता है, वो अभी किसी को कोई कंफर्म नहीं है कौन है कौन नहीं है। ठीक है, आपका सरोकार नहीं है, इनसाइडर कमा लेते हैं, और इनसाइडर का काम ही है कमाना। तो टैरिफ का बुनियादी मकसद क्या है कि टैरिफ से एक तो ट्रेड वॉर शुरू होने का खतरा होता है, दूसरा महंगाई बढ़ने का खतरा होता है। महंगाई बढ़ेगी, डॉलर नीचे जाएगा, डॉलर नीचे जाएगा, गोल्ड ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। और ट्रेड वॉर जब भी लगेगी तो कंट्रीज हैं, ठीक है, चाइना और रशिया से टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को, तो वो उनकी जो करेंसी है उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, डॉलर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो ट्रेड का किंग है वो डॉलर को माना जाता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, डॉलर के इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो रेट इंक्रीज होने के भी चांसेस रहते हैं। जब रेट इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन में आपका सेफ ऑफ वैल्यू एसेट ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, महंगाई से लोग पैसे को डीवैल्यू होने से बचाने के लिए अपना पैसा गोल्ड में डालते हैं, या अब जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्टॉक गिर जाएगी, सेल लग जाएगी। कल सेल लगी हुई थी क्रिप्टो कॉइन्स की, तो जिन्होंने खरीदा है यहां से वो बाय में, उन्होंने प्रॉफिट बना लिया होगा। यही तरतीब होती है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, मार्केट गिरे तो बाय करना है भाई, तुक्के पे। अब यहां से आप पूछ रहे थे बाय करें ना करें, अभी गोल्ड का पूछ रहे हैं बाय करें ना करें। 10 साल के लिए करना चाह रहे हो तो कर लो, 1-2 साल के लिए, 5-6 माह के लिए कर रहे हो तो कतन ना करना। गोल्ड गिरेगा भाई, ये इतना लंबी जो छित्ती मूव बना चुके, इसने नीचे भी आना है। नीचे आएगा तो नीचे अच्छे लेवल से बाय कीजिएगा, तुक्के पे बाय ना कीजिएगा, फोमो में आके बाय ना कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लेवल्स की। अभी जो करंटली मार्केट का जो लेवल है ये है 40-60, ठीक है, 40-17, 4,017 का, और नीचे लेवल है 4,006 का। अगर मार्केट 4,006 के नीचे क्लोज होती है तो फिर चांसेस बन जाएंगे मार्केट के 3992 के पास आने के। अगर मार्केट इस जोन के नीचे क्लोज होती है फिर चांसेस बनेंगे 3975 के पास आने के। बट अभी अगर इस जोन में देखूँ ना, यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है। डबल टॉप क्या होता है? लिक्विडिटी होता है। प्रीवियस भी लिक्विडिटी पड़ी और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। तो अगर मार्केट इस जोन को नहीं तोड़ती 4,006 वाले को, तो फिर चांसेस है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, इस लेवल की लिक्विडिटी बैंड करेगी, इसकी भी कर सकती है और इस फेयर वैल्यू गैप में भी टकरा सकती है। तो आप लोगों ने कोई भी साइड छोड़नी नहीं है, ट्रेड तो करनी है ना। तो ट्रेड करने का मैकेनिज्म क्या है? इसके ऊपर क्लोज हो, यहां पे छोटे टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप मिले, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, बाय करें। 17 के ऊपर क्लोजिंग पे टारगेट क्या है? 4,025। इसके ऊपर क्लोज हो 4,036। इसके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज हो, दोबारा कोई आपको सेटअप मिले, डिमांड मिले, बाय करना है 44, 51 और 57। फर्दर जो लेवल्स हैं वो आप लोगों को वहां पे अपडेट किए जाएंगे। अगर मार्केट यहां पे एक तो सेटअप ही इसके नीचे क्लोज हो, इसके नीचे क्लोज हो कि फिर ज्यादा नीचे आने के चांसेस नहीं है। अगर मार्केट यहां पे फ्यूल बना के उसको एक विक के साथ हंट करके स्वीप करके नीचे क्लोज होती है 6 के, चांसेस है 92 का, 92 के नीचे क्लोज हो 74। और अगर इस जोन को तोड़ दिया मार्केट ने, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, तो फिर चांसेस है मार्केट के 57 पे आने के, और 57 के नीचे क्लोज करते तो 48 पे। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मद्देनजर रखिएगा। यहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो तो आपका सेल वाला मॉडल एक्टिव हो जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप ना हो तो सिंपल जिधर मार्केट जा रही है उसके साथ जाना है, वेरी सिंपल। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई है लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी क्यूरी डाल देनी है, कोई भी क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा।